हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारा जावास्क्रिप्ट का 7th लेक्चर है एंड आज के इस लेक्चर में हम डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी डाटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल हैं एंड इनका हम यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में एक HTML फाइल क्रिएट कर लेंगे। सो मैं यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ पे Ctrl+N प्रेस करके एक न्यू फाइल को क्रिएट करूँगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी हमने एक प्रोजेक्ट को ओपन किया हुआ है। सो फर्स्टली मुझे इसमें यहाँ से रिमूव करना है, दैन Ctrl+N प्रेस करूँगा एंड Ctrl+S प्रेस करने के बाद मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दूँगा myfile.html के नाम से। एंड साथ ही साथ इस फाइल को मैं ब्राउज़र में भी ओपन कर लूँगा एंड इसके अंदर जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे HTML लिखूँगा एंड देन आई विल प्रेस टैब एंड देन यू कैन सी कि यहाँ पे जो HTML का बेसिक सिंटैक्स है वो ऐड हो चुका है। तो अब टाइटल के अंदर हमें क्या लिखना है, टाइटल में हमें यहाँ पे जो आज का हमारा टॉपिक है वो लिखना होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डाटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। सो डाटा टाइप फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि क्या होती है। सो आज से जो पहली वीडियो थी उसमें आपने देखा होगा कि हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से हम वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। हमने अपने लास्ट 2 ट्यूटोरियल्स जो थे, पहले ट्यूटोरियल में हमने ये देखा था कि var कीवर्ड का यूज़ करते हुए हम वेरिएबल्स को किस तरह से बना सकते हैं। एंड जो हमारा सेकंड ट्यूटोरियल था उसमें हमने ये देखा था कि लेट एंड कॉस्ट का यूज़ करते हुए हम किस तरह से वेरिएबल्स को बना सकते हैं। लेकिन उनको बनाने का तरीका जो है वो सेम था, जस्ट आपका जो कीवर्ड है वो चेंज था। फॉर एग्जांपल अगर आपको var के थ्रू बनाना है तो आप यहाँ पे var लिखते थे, देन वेरिएबल का नाम एंड देन इक्वल्स टू के बाद उसकी वैल्यू। लेकिन अगर आपने इसको लेट या कॉस्ट के थ्रू डिफाइन करना है तो जस्ट यही डिफरेंस था कि यहाँ पे आप लेट लिख देते थे या यहाँ पे आप कॉस्ट लिख देते थे। जो डिफरेंस था इनमें एक्चुअल वो था इनकी जो दरमियान में मतलब सिक्योरिटी आ जाती है उस चीज़ का कि कॉस्ट जो है उसको आप ना दोबारा से डिफाइन कर सकते हैं, ना ही आप उसको दोबारा से कहीं पर डिक्लेयर कर सकते हैं। जबकि लेट को आप दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन उसकी जो वैल्यू है उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा था वेरिएबल बनाने का तरीका। तो मैं सिंपली यहाँ पे वेरिएबल लिखता हूँ var एंड देन x इक्वल्स टू 10। तो वेरिएबल बनाने के लिए ये तो आपको पता लग गया कि var का या लेट या कॉस्ट का हम कीवर्ड यूज़ करने वाले हैं। देन इसके बाद हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखेंगे। नाम लिखने के जो तरीके हैं वो भी हम अपनी लास्ट ट्यूटोरियल में देख चुके हैं। इसके बाद हम इसकी वैल्यू लिखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसकी वैल्यू के ऊपर, क्योंकि डाटा टाइप जो है वो हम बोलते हैं इसकी जो भी हम वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हैं उस वैल्यू की जो टाइप होती है उसको हम बोलते हैं डाटा टाइप। तो जस्ट लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अभी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 10 दी है। और पहली तो बात कि मैंने इसको बॉडी के अंदर डिफाइन कर दिया, जबकि आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड है उसको लिखने के लिए हमें स्क्रिप्ट के टैग ओपन करना होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्रिप्ट एंड देन इस स्क्रिप्ट के अंदर इसको मूव करवा दूंगा। सो अभी आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल को क्रिएट कर दिया। सो मान लें कि अगर इस वेरिएबल के अंदर मैं एक और वैल्यू स्टोर करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह देता हूँ x इक्वल्स टू 20। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम दोबारा से उसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे तो जो बाद वाली वैल्यू है वो मानी जाएगी, क्योंकि कोड जो है वो लाइन बाय लाइन कंपाइल होता है। तो सेकेंड वाली वैल्यू जो है उसको माना जाएगा। एंड अभी जब मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाऊँगा x को, तो अभी आप देखेंगे कि आउटपुट में हमें 20 डिस्प्ले होगा, ना कि 10। इसी तरीके से अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 30, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, देन यू विल सी कि अब इसकी वैल्यू जो है वो 30 हो चुकी है। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि अभी मैंने जो इसकी वैल्यू है उसको रखा हुआ है 10। अब जब मैं यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी कि अभी यहाँ पर 10 इसकी जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो रही है। अब फ़र्ज़ करें कि मैं x की वैल्यू को चेंज करता हूँ एंड मैं इसकी वैल्यू को रख देता हूँ हेलो। अब हेलो के लिए पहली तो चीज़ ये है कि हम यहाँ पे अगर कोमास का यूज़ नहीं करते तो वो इसको एज अ वेरिएबल ट्रीट करेगा। एंड जब वो उसको एज अ वेरिएबल ट्रीट करेगा तो हमें एरर देखने को मिलेगा। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो कंसोल में जाऊँगा, यू कैन सी द एरर। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हेलो इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब कि हेलो जो है वो डिफाइंड ही नहीं है। तो चूँकि वो एक स्ट्रिंग है, एक टेक्स्ट है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोमास का यूज़ करना पड़ेगा। चाहे हम डबल इन्वर्टेड कोमास का यूज़ करें या हम सिंगल इन्वर्टेड कोमास का यूज़ करें, लेकिन हमें कोमास का लाजमी जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। अब आप ये बोलेंगे कि यहाँ पे हमने कोमास का यूज़ नहीं किया, तो इसका रीज़न ये था कि ये नंबर्स से बेसिकली, तो नंबर्स के लिए हम कोमास का यूज़ नहीं करते, स्ट्रिंग के लिए जो है वो हम कोमास का यूज़ करते हैं। तो जिस तरह की मैंने यहाँ पे 2 वैल्यूज़ लिखी,
आप इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस देख सकते हैं, मतलब कि एक को लिखने के लिए हमें कॉमास रिक्वायर्ड हैं, एक को हम बगैर कॉमास के लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली क्यों इनमें डिफरेंस आ रहा है, इसलिए डिफरेंस आ रहा है क्योंकि इन दोनों की डाटा टाइप जो है वो अलग है। इसकी जो डाटा टाइप है वो है इंटीजर या नंबर, और इसकी जो डाटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। तो जस्ट लाइक मैं अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ कि डाटा टाइप कौन कौन सी होती हैं, देन उसके बाद हम देख लेंगे कि डाटा टाइप्स जो हैं वो किस तरीके से हम उनका यूज़ करते हैं। तो जस्ट लाइक मैं एक न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट नहीं करूँगा, जिसमें यहाँ पे आपको समझाने के लिए ले आया हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ x = 10। तो अब ये जो 10 वैल्यू है बेसिकली ये एक नंबर है। तो नंबर अगर आप बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के परस्पेक्टिव से बात करें, जस्ट लाइक C++ में या C# में या बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जो नंबर है उसकी भी कुछ कैटेगरीज हैं। जस्ट लाइक अभी यहाँ पे मैंने लिखा 10, तो नंबर में यहाँ पे जो है इसको बोला जाएगा इंट या इंटीजर। इसी तरीके से अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10.5, तो इसको बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फ्लोट या डबल जो है वो बोला जाता है। फ्लोट क्यों बोला जाता है? क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, मतलब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पॉइंट आ रहा है, तो इट मीन्स कि डेसिमल नंबर हुआ। तो डेसिमल नंबर को हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी बोलते हैं, इसीलिए उन्होंने उसी का शॉर्ट करके यहाँ पे लिख दिया है फ्लोट। तो बाकी की प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस हैं उसमें फ्लोट भी बोला जाता है, डबल भी बोला जाता है। लेकिन अगर आप बात करें जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट इसको भी नंबर बोलता है। मतलब कि जावास्क्रिप्ट में अगर आपने 10 लिखना है तो इसके लिए भी जो डाटा टाइप मौजूद है वो नंबर है, एंड अगर आपको 10.5 लिखना है तो इसके लिए भी जो डाटा टाइप मौजूद है उसको हम नंबर ही बोलेंगे। मतलब कि उसने क्या किया कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उनकी कैटेगरीज अलग अलग थी, इंटीजर अलग था, आपका जो फ्लोट या डबल है वो अलग था, जबकि यहाँ पे उसको एक ही डाटा टाइप का नाम दे दिया गया जो है नंबर। तो इसको हम बोलेंगे नंबर। देन इसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इक्वल्स टू लिखता हूँ, एंड इस तरीके से मैं यहाँ पे आके ए लिख देता हूँ। तो अब ये जो ए है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा। अगर हम यही वाला काम C++ में या C# वगैरह में करते हैं तो वहाँ पे हम इसको बोलेंगे 4, या तो फिर हम इसको 4 बोलेंगे, और 4 की जो फुल फॉर्म है वो है करैक्टर। करैक्टर से मुराद ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जस्ट एक वर्ड आ रहा है, यहाँ पे चाहे हम ए लिख दें, चाहे सिंगल कॉमास के अंदर हम 1 लिख दें, 2 लिख दें, ये एज अ करैक्टर ट्रीट किया जाएगा। अब जस्ट लाइक मैं यहाँ पे डॉलर लिख देता हूँ तो इसको भी एज अ करैक्टर जो है वो ट्रीट किया जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास जो टाइप आ रही है वो है करैक्टर। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आके x = डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करता हूँ, एंड डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो जस्ट लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड। लेकिन अब अगर हम बात करें तो इसको C++ वगैरह में बोला जाता है स्ट्रिंग, लेकिन करैक्टर को भी और हेलो वर्ल्ड को भी लिखने के लिए अगर आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे तो दोनों को स्ट्रिंग ही काउंट किया जाएगा। जस्ट लाइक आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग। तो जावास्क्रिप्ट में जो आपकी टाइप यूज़ की जा रही है वो है स्ट्रिंग के नाम से। मतलब कि अगर आपने सिंगल भी लिखना है, जैसे लाइक आप हेलो वर्ड को भी सिंगल कॉमास में लिख सकते हैं, ये भी स्ट्रिंग में ही काउंट होगा। या आप अगर सिर्फ एक लफ्ज़ लिखना चाहें, या एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स लिखना चाहें, या एक से ज़्यादा वर्ड्स लिखना चाहें, वो भी आप लिख सकते हैं। ये जितना भी आप ये स्ट्रिंग का या टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट जो है वो आप लिखेंगे वो स्ट्रिंग में काउंट होगा। सो ये है जावास्क्रिप्ट ने बेसिकली क्या किया है कि इसने मल्टीपल डाटा टाइप्स की जो टाइप्स हैं उनको कंबाइन करके आपके लिए थोड़ी सिंप्लिसिटी कर दी है कि बजाय इसके कि आप इंटीजर फ्लोट वाले चक्रों में पढ़ें, आप सिंपली नंबर का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से स्ट्रिंग का आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको टेक्स्ट वगैरह को स्टोर करवाना है। इसी तरीके से हमारे पास एक और डाटा टाइप आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं x को इक्वल्स टू कर देता हूँ ट्रू के, या मैं x को इक्वल्स टू कर देता हूँ फॉल्स के, तो ट्रू या फॉल्स वाली जो वैल्यू है इसको देने के लिए जो हम डाटा टाइप यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं बूल। या तो फिर हम इसको बूल बोलते हैं, या तो फिर इसकी जो इसकी मतलब कंप्लीट फॉर्म है वो है बुलियन। तो इसको बेसिकली बुलियन बोला जाता है, फॉल्स को भी और ट्रू को भी। मतलब कि फॉल्स एंड ट्रू तो इसकी वैल्यूज़ हैं, इसकी जो डाटा टाइप है वो है बूल। नेक्स्ट अब चलते हैं, अगर हम यहाँ पे x इक्वल्स टू लिख देते हैं, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट मैंने ऐड कर दी, एंड इसके अंदर फ़र्ज़ करें मैं कार्स की लिस्ट ऐड करना चाहता हूँ या मैं फ्रूट्स की लिस्ट ऐड करना चाहता हूँ। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैंगो, एप्पल, देन मैं यहाँ पे बनाना ऐड कर देता हूँ। देन यू कैन सी कि अभी ये एक ही वेरिएबल के अंदर हमने मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करवा दिया। तो इसकी जो टाइप होगी उसको हम बोलेंगे अरे। बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसको अरे बोला जाता है,
जावास्क्रिप्ट में भी इसको अरे बोलते हैं, लेकिन इसकी जो डाटा टाइप काउंट की जाती है वो हम काउंट करेंगे ऑब्जेक्ट। जबकि PHP में, C++ में या बाकी की बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसकी जो डाटा टाइप है उसको हम अरे बोलते हैं, लेकिन इसको हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। जावास्क्रिप्ट में अरेज का जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में हमारा एक और मज़ीद ट्यूटोरियल आएगा जिसमें हम कम्प्लीटली सिर्फ और सिर्फ अरेज को डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए हम अरेज को डिस्कस नहीं करने वाले। आज सिर्फ मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी एक डाटा टाइप है एंड आपको पता होना चाहिए कि डाटा टाइप जो है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं या इसकी क्या बेनिफिट है या क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ x इक्वल्स टू, एंड अब मैं करली ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा। करली ब्रैकेट्स के अंदर अब मैं सेम यही चीज़ लिख देता हूँ, या तो फिर यहाँ पे मैं और कुछ लिख देता हूँ, जैसे लाइक मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख देता हूँ, फर्स्ट नेम, देन मैं यहाँ पे कॉलन लिखता हूँ एंड यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ यज़दान, देन मैं यहाँ पे बना देता हूँ लास्ट नेम, देन मैं यहाँ पे कॉलन लिख देता हूँ एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैदर। सो जस्ट लाइक आप इसको इस एक लाइन में भी इस तरीके से लिख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जस्ट लाइक आपने अक्सर देखे होंगे ऑब्जेक्ट्स बने हुए, ये जो हमारे पास डाटा टाइप आ रही है इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट, और इसको तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इस फॉर्मेट में अगर हम लिखते हैं तो इसको हम ऑब्जेक्ट ही कंसिडर करते हैं। लेकिन मैं आपको बोल रहा था जस्ट इसका कि इसको हम अरे बोलते हैं, लेकिन इसको यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट ही ट्रीट किया जाता है। लेकिन जो आपका एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है वो है ये वाला, मतलब इसमें आप देखें जितनी भी आपने वैल्यूज़ दी उनकी आपने एक की भी डिफाइन कर दी। जैसे कि यज़दान की जो की है वो है फर्स्ट नेम, तो इससे हमें पता लग रहा है कि जो फर्स्ट नेम है वो एक्स का यज़दान है एंड जो एक्स का लास्ट नेम है वो है हैदर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके ये यहाँ पे आपकी डाटा टाइप्स कंप्लीट हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट हमें कुछ और भी डाटा टाइप्स असाइन करता है। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू नल कर देता हूँ तो क्या होगा। अब हमने यहाँ पे लिख दिया x इक्वल्स टू नल, तो नल का मतलब ये है कि इसके अंदर हमने कोई भी वैल्यू एंटर नहीं करनी, लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे हमने नल की वैल्यू एंटर कर दी, मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू एंटर नहीं की, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे कोई वैल्यू भी रहे तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे नल। तो सिंपली इसकी जो डाटा टाइप है वो आ जाएगी नल, इसकी डाटा टाइप जो है वो भी नल ही होगी। इसके बाद जो लास्ट हमारे पास डाटा टाइप आ जाती है जो हमें जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करती है, जस्ट लाइक अगर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ एंड जस्ट मैं उसको क्रिएट ही करता हूँ, मैं यहाँ पे var लिखता हूँ, उसको मैं वैल्यू असाइन नहीं करता। जैसे लाइक अभी मैंने यहाँ पे 2 वैल्यू असाइन की, ये मैं नहीं करता। तो अब इसकी जो डाटा टाइप है वो क्या होगी, वो होगी अनडिफाइंड। तो इसके मुताबिक जो अभी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, इनके मुताबिक हमारी जो जावास्क्रिप्ट में डाटा टाइप्स आ रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाएगा नंबर, देन आ जाएगा हमारे पास स्ट्रिंग, देन आ जाएगा बूल, देन आ जाएगा अरे, ऑब्जेक्ट, नल एंड अनडिफाइंड। सो ये डाटा टाइप्स हैं जो हमें जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है, इनका हम यूज़ कर सकते हैं। सो जस्ट लाइक अभी हम वापस अपनी यहाँ पे फाइल में आ जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, उसको वैल्यू असाइन कर दी पहले तो 10, फिर उसके बाद हम उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं हेलो। तो मैं हेलो वाली वैल्यू को यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। अभी अगर मैं सेव करूँगा, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी कि अभी जो हमें इसका वैल्यू जो हमें डिस्प्ले हो रही है वो हो रहा है 10। अभी मैं ये चाहता हूँ कि इसकी हमें डाटा टाइप भी पता लग जाए। तो डाटा टाइप अगर हमें इसकी पता करना है तो कैसे पता करेंगे। एक और चीज़ जो मैं भी यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जस्ट लाइक आप C++ का यूज़ करते हैं या आप C# का यूज़ करते हैं या जावा का यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या है कि उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जब आप वेरिएबल को क्रिएट कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक हमने यहाँ पे लाइन नंबर 8 पे वेरिएबल को क्रिएट किया, क्रिएट करते हुए हमने जस्ट यहाँ पे var का कीवर्ड लिखा, जबकि यहाँ पे आपको वेरिएबल की डाटा टाइप डिफाइन करना होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं C++ की बात करूँ, वहाँ पे अगर मुझे इस वेरिएबल को डिफाइन करना होता तो मैं कुछ इस तरीके से करता, मैं यहाँ पे लिखता इंटीजर x इक्वल्स टू 10। और दूसरा मसला इसमें यह है कि अगर मैंने यहाँ पे इंटीजर लिख दिया तो इट मीन्स कि इसकी जो डाटा टाइप है वो इंटीजर सेट हो जाती थी, एंड इसके अंदर हम अगर चाहें फ्लोटिंग वैल्यू ऐड करना या अगर हम इसमें हेलो ऐड करना चाहें तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। मतलब कि C++ में या बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो डाटा टाइप आपने डिफाइन कर दी, सिर्फ और सिर्फ उसी टाइप की वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी टाइप की वैल्यू डिफाइन करेंगे तो आपको एरर ही देखने को मिलेगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट ने क्या किया, जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक कीवर्ड मिल जाता है var के नाम से, लेट के नाम से या कॉस्ट के नाम से, जो हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं। इन वेरिएबल्स का यूज़ करते हुए हम डाटा टाइप जो वेरिएबल है उसको क्रिएट करते हैं, और जब भी हम उसके अंदर कोई भी वैल्यू डालेंगे वो ऑटोमेटिकली अपनी डाटा टाइप जो है वो वैल्यू के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल
अभी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 10 वैल्यू डाली, तो इसकी अगर मैं यहाँ पे डाटा टाइप को शो करवाऊंगा तो यहाँ पे नंबर डिस्प्ले होगा कि इसकी जो डाटा टाइप है वो है नंबर। लेकिन अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा एंड अब उसकी डाटा टाइप को चेक करूंगा, तो चूंकि उसमें वैल्यू चेंज हो चुकी है, तो जावास्क्रिप्ट ने क्या किया कि उसकी डाटा टाइप को भी ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया एंड उसको ये कर देगा स्ट्रिंग। सो लेट मी शो यू। मैं अभी इसको कमेंट कर रहा हूँ एंड अब मुझे टाइप शो करवानी है। उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है टाइप ऑफ के नाम से। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट टाइप ऑफ एक्स। सो ये लिखने के बाद मैं सेव करूंगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा। लेट मी चेक, आई थिंक यहाँ पे कोई हमें एरर डिस्प्ले हो रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के स्पेलिंग जो है वो हमने यहाँ पे गलत डिफाइन कर दी है। सेव करूंगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा। सो यू कैन सी कि अभी हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कि नंबर है, मतलब इसकी जो डाटा टाइप है वो नंबर है। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक BR ऐड कर लेते हैं। तो BR ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पे एक्स के बाद मैं प्लस प्रेस करूँगा एंड यहाँ पे आके मैं BR का जो टैग है वो ओपन कर दूंगा, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। देन यू कैन सी कि यहाँ पे भी जो डाटा टाइप डिस्प्ले हो रही है वो है नंबर। सो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, अगर मैं इसकी ये जो वैल्यू मैंने हेलो लिखी थी इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँगा। देन यू कैन सी कि इसकी जो डाटा टाइप है अब वो ये हमें डिस्प्ले कर रहा है कि अभी इसकी जो डाटा टाइप है वो हो चुकी है स्ट्रिंग। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इसकी जो वैल्यू है उसको चेंज कर देता हूँ और इसको मैं इक्वल्स टू कर देता हूँ ट्रू के, या उसको इक्वल्स टू कर देता हूँ फॉल्स के, तो ट्रू या फॉल्स करने से उसकी जो डाटा टाइप है वो हो जाएगी बूलियन, एज यू कैन सी। इसी तरीके से अगर मैं बूलियन के बाद हमने यहाँ पे देखा था अरे, तो जिस लाइक मैं अभी एक्स में एक अरे स्टोर करवा देता हूँ। अब अरे क्या होती है या इसको हम किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं, इसको हम कम्प्लीटली अपने एक न्यू ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। तो इसके बारे में आपने अभी कंफ्यूज नहीं होना। इसी तरीके से जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखा, ऑब्जेक्ट के बारे में भी हम नेक्स्ट जो है वो कवर आउट करेंगे अपनी आने वाली वीडियोज़ में। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ऐड कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं कोई भी लिस्ट ऐड कर देता हूँ, जैसे कार्स की लिस्ट ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे वॉल्वो लिख दूंगा, देन इसके बाद मैं यहाँ पे क्रोला लिख दूंगा, देन उसके बाद मैं यहाँ पे आके BMW लिख देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे 3 स्टोर कर दी वैल्यूज़। यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, देन यू कैन सी कि अभी यहाँ पे हमें जो डाटा टाइप डिस्प्ले कर रहा है वो है ऑब्जेक्ट। क्योंकि जो अरे है उसको मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जावास्क्रिप्ट में एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है। उसकी अगर आप डाटा टाइप को शो करवाएंगे तो वो बोलेगा कि ये एक ऑब्जेक्ट है, जबकि हमें पता है कि ये एक अरे है ना कि एक ऑब्जेक्ट। तो ये यहाँ पे जो है वो डिफरेंस है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से जावास्क्रिप्ट का। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर मैं एक्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट ही स्टोर कर लेता हूँ, जिस लाइक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ इस तरीके से, मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ फर्स्ट नेम, देन मैं यहाँ पे कोमा दूंगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ यजदान, देन मैं यहाँ पे लास्ट नेम लिख लेता हूँ, देन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हैदर, एंड देन मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ जस्ट लाइक एज लिख लेता हूँ यहाँ पे 22। देन यहाँ पे सेमीकोलन ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। देन यू कैन सी के देखते हैं, आई थिंक कोई एरर हमें रिसीव हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग। सो लेट मी चेक, आई थिंक यहाँ पे हमें इसको जो है वो कॉमास के बगैर ऐड करना है, हमें यहाँ पे स्ट्रिंग को ऐड नहीं करना। सो मैं इसको यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ, बल्कि हमें यहाँ पे कॉलन्स ऐड करने थे। मेरे ख्याल से मैंने लास्ट नेम का जो कॉलन है वो ऐड नहीं किया था, इसीलिए हमें एरर जो है वो रिसीव हो रहा था। तो मैं वापस कॉमास को ऐड करूँगा, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँगा। ये देख लेते हैं कि कहाँ पे बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग। लेट मी चेक, मे बी हमें इसको भी रिमूव करना होगा। इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी कॉलन ऐड करना था, आई थिंक कि कॉलन का मसला आ रहा है। सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी कि अभी जो इसकी टाइप है वो है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वैल्यू में क्या लिखा आ रहा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। जबकि जब हमने एक अरे क्रिएट की थी तो उसमें उसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी, जिस लाइक मैं इसको अगर कमेंट कर देता हूँ तो अभी ये वाली वैल्यू रन करेगी अरे वाली, एंड आप देख सकते हैं कि तमाम जो अरे के इंडेक्सेस हैं उनको वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, वॉल्वो को भी, कोरोला को भी, BMW को भी। लेकिन ऑब्जेक्ट के मामले में वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों लिख रहा है और उसकी वैल्यू को क्यों डिस्प्ले नहीं कर रहा, उसकी रीज़न ये है कि ऑब्जेक्ट को हमें शो करवाने का जो तरीकाकार है वो डिफरेंट होता है। वो हम आने वाली वीडियोस में देख लेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से कर सकते हैं। छोटा सा आपको एक हिंट दे देता हूँ, वो ये कि यहाँ पे जो फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, जैसे कि अब मुझे प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x.first name। अगर मैं x.first name लिखूंगा तो देन वो यहाँ पे यजदान प्रिंट करेगा।
इसी तरह से अगर मुझे ये लास्ट नेम को प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लास्ट नेम, सेव करूँगा, यहाँ पे आगे रिफ्रेश करूँगा, देन यू कैन सी कि यहाँ पे भी हैदर डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से अगर मुझे एज डिस्प्ले करवाना है मैं यहाँ पे सिंपली एज लिख दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का या अरे का हमें फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे हम मल्टीपल जो है वो वैल्यूज़ को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। सो अभी अब हम ऐसा करते हैं कि इसको कमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारी डाटा टाइप है उसके बारे में हम देख लेते हैं, या कमेंट ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, यहाँ से हम एज को जो है वो ख़त्म कर देंगे। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ x इक्वल्स टू नल। तो जैसे ही मैं नल लिखूंगा, अब ये जो मैंने यहाँ पे नल लिखा ये तो एक वैल्यू है, लेकिन इसकी जो डाटा टाइप है आप देखेंगे कि उसने आई थिंक उसको भी ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट ही उसको लेके आया है यहाँ पे, मतलब उसको ऑब्जेक्ट ही डिस्प्ले कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं x को कोई वैल्यू ही नहीं देता, मतलब मैं यहाँ पे जस्ट इस तरह से x लिख देता हूँ, या मैं यहाँ पे जो है इसको इन तमाम चीज़ों को कमेंट कर देता हूँ जो बाकी की लाइन्स हैं, एंड यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ वेरिएबल x, सेव किया। तो अब आप देखेंगे कि वेरिएबल बना तो लिया मैंने, लेकिन उसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की, तो अभी जो इसकी वैल्यू है वो भी अनडिफाइंड आ रही है, एंड इसी तरीके से जो डाटा टाइप है वो भी अनडिफाइंड आ रही है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपकी वैल्यू की बेस पे ही डाटा टाइप को डिफाइन करता है। सो ये था कि किस तरीके से डाटा टाइप्स जो है वो आप बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप की जो वैल्यूज़ हैं उनको आप वेरिएबल में स्टोर करते हैं, एंड कौन कौन सी डाटा टाइप्स होती हैं आपकी जावास्क्रिप्ट में। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।